हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग हेडिंग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। हेडिंग लिखिएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, ठीक है। अब देखो एक बार थोड़ा इसमें समझ लो। अल्कीन में केमिकल प्रॉपर्टी समझने से पहले ही ये जो अल्कीन है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, और एडिशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ये क्यों शो करता है, इस पॉइंट को समझने का कोशिश करेंगे। देखो यहां पे ये जो अल्कीन है इसमें एक पाई बॉन्ड होता है, और ये जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक पाई बॉन्ड होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो सोचो यदि जो अल्कीन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो उसके सामने कौन आना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए इसका नाम ही होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो जो एनसीईआरटी उसमें पहला रिएक्शन है फर्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को बोलते हैं अनसेचुरेशन ऑफ अल्कीन। अनसेचुरेशन ऑफ अल्कीन। देखो जब हम किसी भी अल्कीन का देखो यहां पे यदि हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन, कौन सी गैस जोड़ रहे हैं अल्कीन में? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम। प्लेटिनम या पैलेडियम, ठीक है। तो ये जो क्या करते हैं ना कि ये सिन एडिशन होता है, इसमें सिन एडिशन होगा। देखो सिन एडिशन का क्या मतलब होता है? ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जाके जुड़ेंगे, इसमें जो CH2 से CH3 बन जाएगा, और ये CH3 CH2 CH3, और इसमें CH3 CH2। अगर इस साइड से देखो, इस साइड से, ये नाम क्या हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। यदि इस साइड देखो रिएक्टेंट साइड में, ये नाम होगा इसका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। लेकिन अगर इस साइड में देखो ये हो जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो अल्केन का ये प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरा जो हेडिंग है इसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एडिशन ऑफ हैलोजन। जो इसमें सेकेंड हेडिंग है वो एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। इसी कहते हैं ब्रैकेट में अनसेचुरेशन टेस्ट। अनसेचुरेशन टेस्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, यदि हम अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4, तो जहां पे हाइड्रोजन लगते थे अब उसमें
हैलोजन लगने लगेगा। जहां पे हाइड्रोजन लगते थे वहां पे अब हैलोजन लगने लगेंगे। एनसीईआरटी में यदि कोई एग्जाम्पल दिया हो तो वो भी देख लो यहां थोड़ा। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो अल्कीन है, कुछ कह रहे हैं क्या वो? ठीक, देखो यदि दो कार्बन है, यदि दोनों हैलोजन आमने सामने लगा हो इसको विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं, और अगर ये दोनों एक ही कार्बन पे लगा हो तो इसको जेमिनल डाई हाइलाइड बोलते हैं। तो इस मेथड से ये बनेगा विसिनल डाई हाइलाइड। अब एग्जांपल देखो, लिख देगा यहां पे Br2 आप लिख, या फिर दूसरा ठीक है, तो इसमें ब्रोमीन लग जाएगा। क्या लगेगा यहां पे? CH2 ब्रोमीन और ब्रोमीन, CH3CH CH2 ब्रोमीन और ब्रोमीन। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशंस ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, जिससे विसिनल डाई हैलाइड बनेगा। विसिनल का मीनिंग होता है ये हैलोजन आमने सामने होंगे। ठीक है, अभी हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो तीसरा जो इसमें रिएक्शंस है, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जो थर्ड रिएक्शंस है उसका नाम है एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दैट इज H+ आयन X-। ठीक है, अब इसमें याद रखना कि दो अल्कीन अपने पास है, एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 और दूसरा जो है वो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसे बोला जाएगा सिमेट्रिकल अल्कीन। ये क्या है आपका? सिमेट्रिकल अल्कीन, जबकि ये जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देखो जो सिमेट्रिकल है इसमें नॉर्मल एडिशन रिएक्शंस होता है, नॉर्मल एडिशन रिएक्शंस होता है। मतलब ये हुआ कि CH2 एक साइड हाइड्रोजन लगेगा और एक साइड हैलोजन। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल है ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ये किसके रिगार्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू। अब देखिए इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ में कहते हैं निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, that double bonded carbon which has less number of hydrogen atom। ये इंपॉर्टेंट है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए अब देखिए हम इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे, इसी को स्टडी करेंगे। वो तो सिमेट्रिकल है ना, तो सिमेट्रिकल में आप कहीं भी H लगा दोगे, जैसे रिएक्शंस आपने करा दिया HBr से, तो ये X की जगह यहां क्या लग जाएगा? ब्रोमीन। लेकिन जब इसका रिएक्शन किससे कराओगे आप? HBr से, तो ये लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगेगा भाई? मार्कोनिकॉफ रूल। अब इस HBr में ये निगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया आपका निगेटिव पार्ट, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। देखो वो कह रहा है क्या? मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ HX goes to that double bonded carbon which has
मैं ये मिटा दूंगा तब समझ में जल्दी आएगा, और जब यहां लिखूंगा ये देखो ऐसे, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अब देखो पहले निगेटिव पार्ट मैं सबने अंडरलाइन कर ले रहा हूं, देखो ये निगेटिव पार्ट है, ठीक है। क्या निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ एच होगा, देखो ये कहां जाएगा, यहां पे। अब इसमें देखो वो यहां ना आकर के वो ठीक सामने जाएगा यहां पे, क्योंकि वहां पे जो हाइड्रोजन की संख्या वो कम है, क्या है वो कम है। तो देखो इसमें क्या बनेगा, CH, ये ब्रोमीन, और ये बन जाएगा आपका CH3CH, रुक जा, इसमें लग जाएगा ब्रोमीन इधर, और अगर यहां देखिए ये ब्रोमीन लग जाएगा, और यहां पे H लगेगा ऐसे, ये देखिए हम कौन लग जाएगा H। इसी बोलते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस। अब हम इस रिएक्शंस का थोड़ा मैकेनिज्म समझेंगे, इस रिएक्शंस का हम मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है। तो हम किसी भी एक रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे, इन तीनों में से किसी भी एक रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ताकि हम समझा सके अच्छे से और आप समझ सको अच्छे से। देखो यही है, पहले हम समझेंगे इसको, इसमें ये जो ग्रुप लगा है ये प्लस H और प्लस I है। प्लस H प्लस I का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इधर, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर निगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव, यानी अब ये जो पाई बॉन्ड है ये मूवेबल है, क्या है, मूवेबल, दैट इज अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ठीक सामने देखो इसके ये जो H है H, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो खुद आप ऐसे समझो ये जो प्रोपीन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब उसके सामने क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। ये तभी पॉसिबल होगा जब उसके सामने क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। यानी ये देखो कहां अटैक करेगा, यहां पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो पहला स्टेप है ध्यान से सुनना, CH3CH, ये H लगेगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस। अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये जो निगेटिव है देखो, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। जिस पर प्लस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तब ये यहां अटैक करेगा। तो जो तुम्हारा बनना है वो ये Br, ये बन जाएगा। कहते हैं सर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये जो बन रहा है ये प्रोडक्ट दैट इज द मेजर बनता है, ठीक है। याद रखना इसमें ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए ये जो कार्बन है उस पे नेगेटिव आएगा। ये ठीक सामने क्या है, यहां अटैक होगा। इसी को कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहा जाता है भाई, मार्कोनिकॉफ रूल।
ठीक है, तो ये हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। नेक्स्ट इसमें है नेक्स्ट इसमें नाम है फोर्थ नंबर पे, मैं पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं एकदम लाइन टू लाइन। फोर्थ नंबर पे है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशंस। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कह दो यार, या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशंस या पेरोक्साइड इफेक्ट इसे कहते हैं, या खरास इफेक्ट कहते हैं, या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो ये क्या होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से, देखो कहते हैं कि सर, अच्छा यहां भी यही याद रखना, यदि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिमेट्रिकल है ना, और तुमने लिखा HBr और यह क्या रख दिया पेरोक्साइड, तो जब सिमेट्रिकल है तो आप कहीं भी H लगा सकते हो और कहीं भी ब्रोमीन लगा सकते हो, ठीक है। ये है नॉर्मल एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। लेकिन यदि यही सेम एग्जांपल ये अनसिमेट्रिकल है, क्या है ये अनसिमेट्रिकल, ये HBr और क्या यूज कर रहे हो आप पेरोक्साइड, ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ है ना, देखो एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब है कि ये जो ब्रोमीन है वो यहीं लगेगा, ये ब्रोमीन यहां और H यहां पे। अगर मान लो अपना एग्जांपल एक चेंज कर लेते हैं, ये और सेम रिएजेंट, तो एंटी मार्कोनिकॉफ है ना, इसका मतलब एक जो HB ब्रोमीन है इसमें, वो देखना ध्यान से, ये जो ब्रोमीन है वो यहां लगेगा और जो H आएगा वो यहां लगेगा। इसी को हम क्या कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशंस। तो हम लोग इसमें ज्यादा याद रखना कि ये कहां लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे। जहां भी अनसिमेट्रिकल होगा वहां ही एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। अब हम समझेंगे इसके मैकेनिज्म को, ये जो रिएक्शंस होता है ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होता है। अब हम ये समझेंगे, जबकि जो मार्कोनिकॉफ होता है वो आयनिक एडिशन रिएक्शंस होता है, जबकि ये फ्री रेडिकल होता है। देखो क्या इसमें, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, यही है ना पेरोक्साइड, कहते हैं सर ये ब्रोमीन कहां लगेगा यहां पे, और H जो है वो यहां पे, ये ब्रोमीन हो गया और ये H, इसी क्या कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसी को डिस्कस करेंगे यार। देखो ये जो रिएक्शंस है, पहले इसमें पहले कौन आता है पेरोक्साइड, वो भी कौन सा पेरोक्साइड बेंजाइल पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड। अब आप कहोगे सर ये कौन से लोग होते हैं C6H5, ये देखो इसको कहते हैं बेंजाइल पेरोक्साइड। जैसे ही तुमने इसके सामने क्या दे दिया हीट या क्या दे दीजिए सनलाइट, या फिर क्या दे दिए
इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें क्या होगा, ये देखो ये परऑक्साइड बॉन्ड है, जहां पे ऑक्सीजन आमने सामने, उसी क्या बोला जाता है, परऑक्साइड बॉन्ड, ये टूट जाता है होमोलाइटिक, और होमोलाइटिक टूटने का मतलब होता है कि इसमें दो मॉलिक्यूल का ये बन जाएगा। अब ये जो रेडिकल है ना, ये देखो ये फिर यहां से होमोलाइटिक क्लीवेज कर लेगा और ये बन जाएगा C6H5 और CO2, दो मॉलिक्यूल ये बनेगा और दो गैस का बनेगा। यहां से जो ये है इसे यही बनता है अटैकिंग स्पीसीज। अब देखो इसमें ये जो C6H5 रेडिकल है, ये पहली बार किससे अटैक करता है, HBr से। अब देखो ये रेडिकल है ना, तो इसके सामने भी क्या होना चाहिए, रेडिकल ही होना चाहिए। अब ये भी रेडिकल और ये भी रेडिकल, इसका जो साइज होता है वो लार्ज साइज होता है, और ये जो H है वो स्मॉल साइज होता है। यहां रिपल्सन कम होता है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, जबकि यहां पे रिपल्सन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का। रिपल्सन ज्यादा होता है इसलिए हाईली रिएक्टिव होता है, और इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है। तो सोचो ये जो रेडिकल उससे कौन जुड़ना चाहेगा, पहले H, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, इसलिए क्या बन जाएगा C6H6। और यहां से कौन है ये रेडिकल, यही बनेगा तुम्हारा अटैकिंग स्पीसीज। तो अब अगर हम थोड़ा सा देखो यहां पे इस रिएक्शंस को रफ कर दिया सर, तो देखो अब ये जो प्रोपीन है ना, ध्यान से सुनना, इसके सामने कौन जाएगा, फ्री रेडिकल, क्योंकि यहां से देखो जनरेट क्या हो रहा है, रेडिकल। तो जो रेडिकल है अब वो इस पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज कराएगा। जब ये क्लीवेज होगा देखो ये बनेगा CH3 CH CH2, और सामने क्या है Br रेडिकल। अब देखो ये जो रेडिकल है वो 1 डिग्री है, और ये जो है वो 2 डिग्री। 2 डिग्री का जो रेडिकल है वो स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल, यानी जो अनस्टेबल वो रिएक्ट कहां करेगा, यहां पे, और ये बन जाएगा साहब CH3 CH CH2 Br रेडिकल। और फिर अगले स्टेप में ये जो बेंजीन है वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसको लिख सकते हैं हम अगले स्टेप में CH3 CH CH2 Br, ये रेडिकल। अब ये जो रेडिकल है वो ये जो बेंजीन यहां से इलेक्ट्रॉन लिया था उसे वापस लेकर के हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। तो इसमें याद रखना कि जब एंटी मार्कोनिक ऑफ होता है तो इसमें टर्मिनल एल्काइल हैलाइड बनता है, टर्मिनल, ये देखिए जो ब्रोमीन है वो किनारे लगेगा, ये कहां पे लगता है ब्रोमीन, नोट करिए इसको, इसी को कहते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ। क्या कहा जाता है भाई, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशंस, जो आपके एनसीईआरटी में 4th नंबर पे है, लिख लो इसको जल्दी से यार। चलो मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, पहले जो पेरोक्साइड है वो बॉन्ड टूटेगा तो तुम्हारा ये बनेगा C6H5 रेडिकल। ये जो रेडिकल है किससे जुड़ता है, H से, क्योंकि इसकी साइज छोटी है इसलिए रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ये साइज बड़ा है तो स्टेबल होता है इसलिए अटैक करने नहीं जाता है, तो ये बन जाएगा पहले बेंजीन, और ये अटैकिंग स्पीसीज है। वही देखो यहाँ रेडिकल आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन। यहाँ जुड़ने वाला कौन आगे देखो, अल्किन के सामने रेडिकल ना, इसलिए जो अल्किन वो भी किस में टूट जाएगा, रेडिकल में। वे 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये अनस्टेबल ये स्टेबल, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा ये कम होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होती है ये बन जाएगा। नोट करो भाई इसको। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एडिशंस ऑफ वाटर। 5वां हेडिंग है तुम्हारे एनसीईआरटी का, एडिशंस ऑफ वाटर, या इसे कहते हैं एसिडिक
हाइड्रेशन ऑफ, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। देखो इसका क्या मतलब होता है, यदि तुम्हारे कहीं भी क्या दिख जाए अल्कीन, उसका जो रिएक्शन से किससे करा दो, H प्लस आयन ऑब्लिक जल, तो जो बनेगा इधर वो क्या बन जाएगा अल्कीन से, अल्कोहल। लेकिन इसमें अल्टीमेट result of this reactions is additions of water molecule according to Markovnikov rule with shifting और रीअरेंजमेंट। एक पॉइंट और लिखना है इसमें, कंक्लूजन लिखो। H प्लस आयन comes from catalyst ब्रैकेट में एसिड एंड OH comes from जल। अब जैसे एग्जांपल देखो, पहले ये देखो, ये है, हमने पहले लिखा H प्लस आयन और फिर H2O। ये जो H पहले ये जुड़ेगा इससे, ये बनेगा CH2 CH3 प्लस, और ये जो जल है इस जल से क्या जाएगा OH माइनस, जिसको बना देगा CH2 और CH2, ये H और ये OH। अब जैसे एक एग्जांपल और देखो, ये H प्लस आयन ऑब्लिक जल, तो पहले इस कार्बन कौन जुड़ेगा H, तो बनेगा CH3 CH3 प्लस। अब ये जो जल है ना, जल उससे कौन आएगा OH माइनस, और क्या बन जाएगा ये CH3 CH3 OH। नोट कर लो भैया, इसे कहते हैं एडिशंस ऑफ वाटर या एडिशंस ऑफ जल। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ये अच्छे से लिख लेना, न्यूमेरिकल कम होगा तो बाद में लिखा दिया जाएगा, है ना। यदि न्यूमेरिकल तुम्हें क्या पड़ेगा कम, तो बाद में जो है उसको बढ़ा लिया जाएगा। नेक्स्ट लिखो इसमें ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। 6 नंबर है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अब देखो, जो अल्कीन का ऑक्सीडेशन है वो डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 के प्रेजेंस में होता है। कहीं पे ऐसे भी लिखा रहेगा अल्कलाइन KMnO4 और 1% अल्कलाइन, या ये छोड़ो, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। EIC का एक नाम और होता है डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4। छोड़ो उसको, देखो इसमें क्या होता है, यहां समझो। अब ये जो डाइल्यूट कोल्ड है, इसका मतलब इसमें से क्या मिलता है जल। ये जो KMnO4 ये क्या देगा नेसेंट, दोनों मिलके क्या बन जाता है H2O2, जो फर्दर टूट जाएंगे और ये क्या बन जाएगा 2OH। इसमें देखो क्या होता है, यदि कोई भी अल्कीन है, ठीक है, तो तुमने अगर यूज कर दिया ये
बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स, तो क्या करेंगे कि जहां भी पाई बॉन्ड मिलेगा ना, वो आजू बाजू दो दो एच लग जाएंगे, आजू और बाजू, एक इधर एच लगेगा और एक ऐसे। इसमें भी जहां भी मिलेंगे वो आजू और बाजू क्या लग जाएंगे, ये ओ एच। यहां भी ऐसे ओ एच। जैसे मान लो तुमने एग्जांपल लिखा, ये साइक्लोहेक्सीन बेयर्स रिएजेंट, तो इसमें जहां भी डबल बॉन्ड वहां क्या लग जाएंगे, ओ एच, जिसे विसिनल अल्कोहल बोलते हैं, विसिनल डाई अल्कोहल। खैर ये नहीं पूछेगा आपसे, ये होता आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखो दो रिएक्शन है, ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन है इसमें दो रिएक्शंस है, एक ये हो गया, इसमें जो दूसरा दिया हुआ है बी करके, वो ये कह रहा है कि यही रिएक्शन हम इसी 6 में है, बी करके जो 6 है उसी में क्या है बी, कि अगर हम ये एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7, ठीक है, तो देखो इन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इनको समझो पहले ऐसे, जहां भी डबल बॉन्ड मिलेगा ऐसे, पहले ये दोनों H हो गया, एक H एक R हो गया, और ये दोनों R। R का याद रखना सिक्योरिटी, R का क्या मतलब याद रखो, सिक्योरिटी है। इसमें कितनी सिक्योरिटी है, दो, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन। इसमें ये कहते हैं किसमें कन्वर्ट होगा, एसिड, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और जल। अब एग्जांपल देखो इसका, अगर तुमने यूज कर दिया KMnO4 कोई भी, तो पहले डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों साइड क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन। तो देखो पहले इसमें जो बनेगा वो HC डबल बॉन्ड OH, इसमें जो बनेगा वो, मैं इधर का लिख रहा हूं, इधर का CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें जो बनेगा वो CH3C डबल बॉन्ड OH। मैं उधर वाला लिख रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड OCH। देखो इसमें होता क्या है कि जहां भी CH बॉन्ड मिलेगा ये फर्दर इसमें इंसर्ट कर जाता है और उस CH बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देता है, OH में। अब देखो ये CH बॉन्ड है, इधर भी CH है, इसमें दो ऑक्सीजन ट्रैप हो जाएंगे, इसमें एक ऑक्सीजन माइग्रेट करेगा, इसमें भी एक माइग्रेट कर जाएगा, इसमें कोई माइग्रेशन नहीं होगा। तो जिसमें तुम्हारा कार्बन से जो डबल बॉन्डेड कार्बन से दो ग्रुप लगा होगा वो कीटोन में चला जाएगा, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन सिर्फ एक लगा होगा तो वो ये एसिड में आ जाएगा। देखो ये एसिड में आ गया, और जिस पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होगा वो टूट करके फर्दर ये CO2 और H2O में चला जाएगा। चलो 8वां रिएक्शन इसमें लिख लो, 7वां ओजोनोलाइसिस, 7th हेडिंग लिख लो आप, ओजोनोलाइसिस। कौन सी है ओजोनोलाइसिस, ठीक,
दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और एक को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसमें भी ओजोन, यहां भी जल, बट इसमें क्या हो जाएगा, जिंक। ये वही होगा जो KMnO4 के साथ जैसे रिएक्शन था, ये सेम होता है। तो हमें यहां रिडक्टिव समझना, कौन समझना है भाई, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि जहां भी डबल बॉन्ड मिलेगा उसे तोड़ दिया जाएगा और रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यदि आपने यहां यूज किया O3H2O, जल और साथ में जिंक, एक ही काम होगा, जहां भी डबल बॉन्ड रिएक्शन टूट जाएगा ऐसे, और टूट करके रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगा। ये टूट करके वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, ये बन जाएगा CH3CHO प्लस HCHO। ये वहीं टूट करके रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगा, है ना। क्यों स्टॉप होगा वो ही बता रहे हैं। क्योंकि आपने इसमें क्या यूज किया है, जिंक, वो इसको कैच करके जिंक ऑक्साइड बना देता है। तो जब आप इनका ओजोनोलाइसिस करा देंगे अल्कीन का किसी का भी, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। लेकिन अगर आप कौन सा कराएंगे, ये ऑक्सीडेटिव, तो ये फर्दर टूट जाएगा C2H2O में, ये चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तब ये इंसर्शन रिएक्शंस हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू आप सभी लोगों को।